जुजुत्सु काइसन सीजन 3 फिनाले एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 12। और भाई ये वाला एपिसोड बहुत ही क्रेजी था। एनिमेशन और एक और चीज़ है उसके बारे में एंड में बात करते हैं, पर शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। वहीं से शुरू होता है, ध्रुव लकड़ी वाला को यूटा ने मार दिया, वहाँ पे स्टेडियम में से उसको मार दिया तो स्टेडियम क्लियर हो गया। वहाँ पे कुछ लोग थे जिनको यहाँ से ले जाने वाला था, बट तभी उन लोगों को लेके जाए तभी वहाँ पे ना बहुत सारे कॉकरोच अटैक कर देते हैं और वो कॉकरोचेस दो बंदों के पीछे पड़े थे। एक बंदा मर जाता है, दूसरे को यूटा बचाने की कोशिश करता है बट वो भी मर जाता है। यूटा पे कॉकरोच अटैक करते हैं, यूटा ब्लॉक कर देता है। ऑब्वियसली यूटा एस रैंक सॉर्सरर है तो वो कॉकरोचेस यूटा को छोड़ के और वो लोगों पे अटैक करते हैं। तो यूटा वहाँ पे रिका को बुला के और उनको ब्लॉक करा के सबको मारता है। एंड तभी वो उसका जो शिकेगामी है ना, नहीं नॉट रिका, वो शिकेगामी, क्या नाम है मैं भूल गया उसका, उससे पूछता है कि क्या ये सॉर्सरर है। बोलता है हाँ ये सॉर्सरर ही है। एंड हाँ, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि भाई तुम एक्सप्लेनेशन क्यों इतना फटाफट कर रहे हो, सो यप मैं कर रहा हूँ, जिसका रीज़न है कि इसमें ना मोस्ट ऑफ द सीन ना फाइट्स है, इफेक्ट क्या बोलता है, इम्पैक्ट फ्रेम वगैरह वो सब चीज़ ज़्यादा है। बातें इसमें कम है तो फटाफट निपटा के। एंड मेन चीज़ है जो एनिमेशन और एक बात, उसके लिए फटाफट निपटा रहा हूँ ताकि 10-15 मिनट के अंदर ही वीडियो रहे एंड सारी चीज़ें मैं कर पाऊँ। इसी के साथ 23 सेकंड वेस्ट करके चलते हैं आगे। वो उससे कोगाने से पूछता है कि ये प्लेयर है, बोलता है हाँ शिकेगामी है ये एक्चुअली में एक, और वो एज अ प्लेयर खेल रहा है यहाँ पे। सो उससे जाके फाइट करता है, पहले उसको काफ़ी ज़्यादा पीटता है, ऑलमोस्ट उसको मारने ही वाला होता है, बट तभी वो वहाँ से खिसक लेता है। काइंड ऑफ वो ना उसकी कुछ तो एबिलिटी है, वो कॉकरोचेस बहुत सारे बना सकता है और उनको कंट्रोल कर सकता है, ऐसा कुछ सीन है। तो एक बार यूटा मारने की कोशिश करता है, वो बच जाता है। तो अब यूटा को पता चल चुका है ये शिकेगामी इसको हराने का एक ऑप्शन है, रिका को बुलाए बिना, कॉज रिका वहाँ पे स्टेडियम में लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है तो उन रिका को भी नहीं बुला सकता। एंड वो आरसीटी यूज़ करनी पड़ेगी कुछ करके। अगर यूटा उसके अंदर आरसीटी डाल देगा शिकेगामी में तो वो मर जाएगा। शिकेगामी है या कर्स स्पिरिट है, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली। सो उन दोनों के बीच में ना थोड़ी बहुत फाइट चलती है। उसके पास भी एक नानामी जैसा कर्स टूल होता है एंड इसके पास तो स्वॉर्ड है ही। तो ये दोनों एक दूसरे पे स्लैश मारते हैं। पहले एक बार ये लोग फाइट करते हैं तो वहाँ पे यूटा को ना अपने शोल्डर में लग जाती है, उसके ब्लीड हो जाता है एंड वहाँ से कुछ इंसेक्ट आता है, उसको मार देता है यूटा। दूसरी बार जब ये लोग 1v1 एग्जैक्टली करते हैं, वो स्वॉर्ड्समैन वाला ये क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, उसमें ना यूटा को बहुत ज़्यादा स्टमक के आसपास ना कट लग जाता है एंड उसके खून वून आ जाता है। सो वो अनकॉन्शियस टाइप हो जाता है। वो बंदा आके उसको पकड़ता है, उठाता है। वैसे यूटा क्या करता है पता है, उसका मुंह पकड़ के, छी यार मेरे को नहीं बोलना बट बोलना पड़ेगा, उसको किस कर देता है। काइंड ऑफ किस करके उसके अंदर आरसीटी डाल देता है, जिसकी वजह से वो मर गया। इसको 5 पॉइंट मिल गए, कोगाने ने आके बता दिया। सो वो मर गया तभी ये बोलेगा कि 5 पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट याद रखना बस। जैसे ही वो मरता है, वो जो लेडी थी जो स्काई को कंट्रोल कर सकती है, वो उसके बाजू में आके बोलती है अच्छा आरसीटी यूज़ कर सकता है तू, उसको फेंक देती है, बिल्डिंग में जाकर घुस जाता है। वो वहाँ पे जाते हैं, यूटा पंच करता है, उसका हाथ ना स्ट्रेच हो जाता है पूरा, फिर से वो फेंक देती है उसको, और ज़्यादा दूर जाके बिल्डिंग में घुसता है। बट वहाँ पे जाके बोलता है कि एक सेकेंड मेरा हाथ तो वापस ठीक हो गया है, कुछ मतलब कि हाथ चेंज नहीं हो गया, उसका जो आर्म का जो चीज़ थी ना, क्या कह सकते हैं, आर्म की जो शेप थी वो चेंज हो गई थी बट वापस नॉर्मल हो गया। इट मीन्स वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है और उसको क्या बना सकती है, क्या कह रही थी वो, स्पेस को मैनिपुलेट करके या स्काई को मैनिपुलेट करके उसको सरफेस बना सकती है, ऐसी कुछ उसकी पावर है। वो स्पेस को कंट्रोल कर सकती है काइंड ऑफ। तो उसके साथ यूटा फाइट करने से पहले थोड़ी बात करता है। वो सोच रहे थे कि अटैक करेगा। यूटा अटैक करने की जगह ना थोड़ी सी उससे बातचीत करता है कि मैं मार दूँ, तेरे को दिक्कत तो नहीं, फिर कंप्लेन तो नहीं करेगी मेरे को मार दिया वगैरह, और तू मरने के बाद फिर से जिंदा रीएनिमेट होके और ये क्यों हरकतें कर रही है, तेरे को कोई पसंद वगैरह करने वाला कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, तेरे को इतना क्या अफसोस है ज़िंदगी से कि तू फिर से आ गई, जिंदा हो गई। तभी ये भड़क जाती है, इस पर अटैक करने वाले थे। बट तभी जो एक बंदा बोला था ना, जिसके पास एक और बंदा है जिसके पास अच्छे खासे पॉइंट है, वो बंदा इन पे अटैक कर देता है। काइंड ऑफ ऐसा है ना कि उसके हेयर्स ऐसे कैनन टाइप वो बनाता है सर पे, और उसमें से ना जो कर्स टेक्निक होती है उसके एनर्जी ब्लास्ट मारता है। एकदम सिंपल है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है भाई ये चीज़। ये लोग अब तीनों ने यूटा और वो लड़की, यूटा ने पहले सोच रखा है कि 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला, अदर कॉलोनीज के साथ कम्युनिकेट कर पाए, और दूसरा
कॉलोनी से बाहर निकल पाए और आ पाए। बट जब तक ये वाला बंदा जिंदा है या ये चारों में से कोई भी जिंदा है यूटर्न बोला, तब तक ये मैं रूल्स नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि ये लोगों को मैं बाहर जाने नहीं दे सकता। ये बाहर निकल के, ये जानवर है साले, कितनी तबाही मचा देंगे ये लोग। बिकॉज तुम खुद ही सोचो, जिनको यूटा लाइक थ्रेट समझ रहा है, यूटा को जो लोग टक्कर दे सकते हैं वो लोग, सो किस लेवल पे होंगे। उन लोगों को खुला छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ते। कॉलोनी में बंद होके रहे वो ज़्यादा अच्छा है। एंड यूटा बोलता भी है कि बहुत कुछ झेलना पड़ा है, शिबुया के बाद लोगों ने बहुत झेला है। सो मैं अब स्टेप अहेड करूँगा एंड मैं ही केंजाकू को भी मारूंगा और मैं ही सब सॉर्ट कर दूंगा। इस बार दूसरों को मैं ज़्यादा नहीं करने दूंगा। तो अब इन तीनों के बीच में फ़ाइट हो जाती है, बहुत फाइट होती है इन लोगों के बीच में। बट एग्जैक्ट डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा, बस बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाई कोरियोग्राफी वगैरह कर रखी है इन लोगों ने। ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो आई कैंट रिकॉल एवरीथिंग, एवरी सिंगल पैनल। बट जो मेन चीज़ है वो बताता हूँ। एक पॉइंट पे जाके ये तीनों फाइट कर रहे होते हैं, तब यूटा थोड़ा बहुत थक जाता है। वो बंदा बोलता भी है, जो गन वाला है ना, वो मतलब कि बालों से ब्लास्ट करता है वो वाला, कि आरसीटी यूज़ करना एक सरदर्द है। कॉज आरसीटी यूज़ करने से उसकी कर्स एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होती है। एंड यूटा को देखे बोलता है कि ऑलमोस्ट थक ही गया होगा। तभी यूटा क्या करता है, वो उसकी अंगूठी पहनता है एंड रीका को बुला देता है वहाँ पे, जिससे यूटा लाइक काफ़ी लो हो चुका था उसकी कर्स एनर्जी। बट रीका आ गई, क्वीन ऑफ कर्सेस, तो फिर से उसकी हाई हो गई, आरसीटी मिल गई। बहुत लाइक वो अपने ऑल आउट जा चुका है, कह सकते हो काइंड ऑफ। बट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या कर रही है, वो लेडी। वो बंदे को तो ये लोग फाइट होल्ड कर पा रहे थे, रीका और यूटा। बट ये लेडी क्या कर रही है, ये लोग मारने जा रहे हैं ना, तो स्पेस को मैनिपुलेट करके रीका का पंच यूटा पे दे मार रही है, यूटा का अटैक रीका पे भेज दे रही है। वो बंदा फायर दे रहा है तो उसको घुमा के उसी पे वापस फेंक दे रही है। स्पेस मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे पंच आया, उसने स्पेस को ही मैनिपुलेट कर दिया, तो ये पंच जहाँ पे वो भेजना चाहे वहाँ पे पहुँच जाएगा स्ट्रेच होके। काइंड ऑफ ब्रोकन एबिलिटी थी उसकी। तो यूटा क्या करता है, अपनी कॉपी टेक्निक यूज़ करता है। अगर तुम्हें नहीं पता ही होगा सबको, उसकी टेक्निक कॉपी है। सो वो क्या करता है, कॉपी करके जो थ्रू की टेक्निक थी, जहाँ उसके शिकेगामी जाएंगे वो सब चीज़ों को काट देंगे, ऐसा कुछ था। ये कुछ अपने बाल तोड़ के शिकेगामी बनाता है रीका जैसे, एंड उनको इसके पीछे भेज के लेडी के, और उसको काट देता है। लाइक काट नहीं देता, बट बहुत सारे स्लैशेस पड़ जाते हैं वो लेडी के। एंड दूसरी तरफ वो बंदे को रीका पीट रही थी, लेकिन इस पॉइंट पे ये तीनों एक जगह पे आ जाते हैं। रीका को बंदा मार के थोड़ी दूर भेज देता है, एंड अब ये तीनों एक साथ यूज़ करते हैं क्या, डोमेन, मतलब ये तो गोजो का है, तीनों डोमेन खोल लेते हैं। बट उसी के साथ सीन ऐसा हो जाता है कि तीनों का डोमेन खुला, तीनों के डोमेन क्लैश हो रहे थे, एंड इसी के बीच वहाँ पे पहुँच गया वो कॉकरोच शिकेगामी। बिकॉज वो मरा ना, जैसे किंग पिकोलो मरने से पहले जूनियर को स्पॉन कर दिया था, क्या कह सकते हैं, वैसा कुछ करके रीइंकार्नेट हो गया, जिंदा रह गया था। वैसे ही ये कॉकरोच मरा ना, उसका मर तो गया था, बट उससे पहले उसने एक या दो कॉकरोच में ना अपने आप को रीइंकार्नेट कर लिया, अब वापस हील हो गया, वापस आ गया, जिसकी वजह से सबके डोमेन टूट गए और अब सब एग्जॉस्ट हो चुके थे। बट स्टिल ये कॉकरोच आके वो लेडी को पीटता है थोड़ा बहुत, एंड जब लेडी भी डैमेज्ड है, कॉकरोच भी थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका था वो दोनों की फाइट की वजह से, तभी वो बंदा, क्या नाम था उसका, वो अपनी गन चला के कॉकरोच को आधा फाड़ देता है एंड वो लेडी को बहुत डैमेज कर देता है, एंड बचे कुछ कॉकरोच को वो जाके यूटा मार देता है। अब बची किन दोनों की फाइट, यूटा वर्सेस दैट गाय। यूटा को एक चीज़ इस बंदे ने बताई थी कि ये बंदा ना लाइक भूखा है, उसको जो फाइट चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा था। उसके पास सब उसको पूछते हैं कि तेरे पास क्या कमी है, बट उसको वही दिक्कत है कि वो सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाया आज तक, इतनी तगड़ी उसको फाइट मिली ही नहीं, शायद ऐसा ही सीन है कुछ। सो यूटा क्या करता है, वो अपना एक अटैक मारने वाला होता है, लाइक हॉलो पर्पट जैसा ही कुछ मार रहा होता है, एंड वो बंदा उसकी पावरफुल गन मारने वाला होता है 100% पे। यूटा का उससे थोड़ा सा कम लेवल पे था, लाइक वो यहाँ पे तो यूटा यहाँ पे था, तो यूटा ने सोचा वो मारे, रेडी करे, उससे पहले ही मैं मार दूंगा। बट यूटा को उसकी आंखों में काइंड ऑफ ऐसा उसको दिख जाता है कि हाँ अब इसकी ये हंगर फुलफिल हो सकती है, तो बोलता है ठीक है आजा, तू भी अपना ऑल आउट मार, मैं भी अपना ऑल आउट मारता हूँ। और जस्ट लाइक कामेहामेहा वर्सेस गैलिक गन, इन दोनों का क्लैश होता है एंड यूटा पे चला जाता है उसका अटैक, बट समहाउ यूटा वहाँ से डॉज करके फिर से वो अटैक मारता है, बट वो अटैक यूटा नहीं रीका मारती है, ये उसके बाजू में से जाता है। वो बंदा लेकिन समझ जाता है कि यूटा यहाँ से आ रहा है, वहाँ से रीका मार रही है, उसको नलीफाई कर देता है एंड इस पे मारने वाला था,
क्यों? क्योंकि इसको लगा कि इसकी कर्स टेक्निक यूटा की अभी तक वापस आई ही नहीं है, बट यूटा की कर्स टेक्निक वापस आ चुकी थी। एंड इसको नहीं पता था कि यूटा की टेक्निक कॉपी है, उसको लगता था कर्स स्पीच है इसकी टेक्निक, बट यूटा ने कॉपी की वो क्या नाम था, वो लेडी की टेक्निक, बिकॉज लेडी का एक हाथ कट गया था जो रिका ने खा लिया था। सो यूटा कैन यूज वो लेडी की टेक्निक, एंड यूटा यूज करता है उसी की बीम को उड़ा देता है, नीचे लाता है, एंड उसके साथ हैंड टू हैंड काफ़ी अच्छी खासी एनीमे में फाइट करता है। मांगा में पता नहीं कितनी हैंड टू हैंड फाइट हुई, बट वो बंदा ऑलमोस्ट वो हो गया सेटिस्फाई कि हाँ भाई जो मेरे को स्वाद चाहिए था मिल गया। एंड तभी क्या करता है, उसको पकड़ता है, खड़ा रखता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बीम मारी थी ना उसने एनर्जी ब्लास्ट, उसको यूटा ने घुमा के ऊपर फेंका और एंड टाइम पे नीचे भी खींच लिया था कॉपी यूज़ करके। एंड अब रिका चली गई तो ये ज़्यादा अपनी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता, बट वो ब्लास्ट तो उसका आ ही रहा है, वो ब्लास्ट इस पे गिरा, ये ऑलमोस्ट मर गया। एंड मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट मर गया इसलिए बिकॉज यूटा फिर सबको हील कर देता है आरसीटी यूज़ करके, एक्सटर्नल आरसीटी यूज़ करके, एंड सबके पॉइंट्स ले लेता है। वो ना बोलता है ये साल तूने इसलिए हमें नहीं मारा ना कि तुझे हमारे पॉइंट्स चाहिए थे। यूटा बोलता है ना, अगर पॉइंट्स नहीं भी चाहिए रहता तो भी कुछ बता नहीं सकते कि मैं तुम्हें मारता या जिंदा रखता। बट यहीं पे हाँ, ये चारों को इसने ऑलमोस्ट हरा दिया है या मार दिया काइंड ऑफ सीन थे। एंड यहाँ से यूटा भी चलने लगता है, एंड यहीं पे ये एपिसोड सीज़न 3 का लास्ट एपिसोड यानी कि सीज़न 3 ख़त्म होता है। एंड अब कर लेते हैं वो बात जो मेरे को करनी थी। पहला, एनिमेशन। भाई मेरे को याद नहीं है मैंने लास्ट, जब मेरे को याद है मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी के एनिमेशन के बारे में बात की। उसके बाद से मैं एनिमेशन के बारे में ज़्यादा कोई बात करता नहीं हूँ, बट आज मैं करना चाहूँगा जो भाई क्रेजी लेवल के एनिमेशन दिए हैं इन लोगों ने 12th एपिसोड में। बहुत क्रेजी एनिमेशन है भाई, स्पेशली जो वो पार्ट था जब यूटा अपना मैक्सिमम आउटपुट पे एक ब्लास्ट मारता है एंड वो बंदा अपना मैक्सिमम आउटपुट पे एक ब्लास्ट मारता है। वो जो भाई सीन दिखाया है ना, क्या ही कहना, वाह भाई बेस्ट। एंड जो वो मेरे को बात करनी है वो भी यही है कि अभी तक तो मैं वन पीस के अलावा किसी एनिमे को बोलता नहीं कि जाओ जाके देखो, बट ये एक्सप्लेनेशन अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ भाई, भले तुम जेजेके के फैन हो नहीं हो, तुमने जेजेके देखा है नहीं देखा है, बट सीज़न 3 एपिसोड नंबर 12 जाके ज़रूर से एक बार चेकआउट करना, बिकॉज बहुत भाई क्रेजी है ये वाला एपिसोड। मैंने एक्सप्लेन किया है, हाँ मैंने काफ़ी अच्छा खासा किया, लाइक ठीक ठीक किया है एक्सप्लेनेशन, तुम आइडिया आ जाएगा कि क्या सीन चल रहा है। बट तुम एक बार जाके देखोगे ना भाई, और मूवी बॉक्स एक एप्लीकेशन है उसके अंदर तुम्हें हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, जो लैंग्वेज जितनी भी अवेलेबल है सारी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट वंस, क्योंकि भाई बहुत क्रेजी एपिसोड है। अगर तुमने ये नहीं देखा तो डेफिनेटली तुम कुछ मिस कर रहे हो। एंड इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वन। अब जे के जो आएगा नहीं, जब तक सीज़न 4 नहीं आता तब तक उसका तो कुछ होगा नहीं, बट इसके बदले मैं कुछ और देखूंगा, कुछ और ले आएंगे जन्नत पे। सो जब तक जे के सीज़न 4 नहीं आता तब तक के लिए जे की वीडियो के जे की ऑडियंस को सायोनारा। मतलब मेरा ये नहीं है कि जुजुत्सु काइसेन के ऑडियंस तुम मेरे बाकी वीडियोस मत देखो, जाओ जाके देखो, मैं चाहता हूँ तुम देखो, बट मेरा मतलब ये था कि जुजुत्सु काइसेन को सायोनारा जब तक सीज़न 4 नहीं आता। फिर कंटिन्यू करेंगे ना आगे का।